भागलपुर के पीरपैंती में एक सनसनीखेज सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अडानी पावर स्थित टीओपी थाना प्रभारी सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना थाना के मुख्य द्वार के समीप की है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी सुनील कुमार चाय पीने के लिए बाहर निकले थे, तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुनील कुमार सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत पीरपैंती के रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही डीएसपी पंकज कुमार ने अस्पताल पहुंचकर उनकी स्थिति का जायजा लिया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें भागलपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और फरार बाइक सवार की पहचान की कोशिश जारी है। भागलपुर से हवाई सफर करने का आपका सपना अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज के आसमान से उड़ान भरकर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। बजट 2025-26 में स्वीकृत इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार अब सुपर फास्ट मोड में है। 972 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने 400 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि पहले ही रिलीज कर दी है। सम्राट चौधरी ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ मजदी, कमरगंज और गनगनिया के उन इलाकों को आसमान से देखा जहां से बहुत जल्द जहाज उड़ान भरेंगे। सुल्तानगंज की तस्वीर बदलने के लिए एक तरफ जहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, दूसरी तरफ तेजी से बनता मरीन ड्राइव और तीसरी तरफ शिव कॉरिडोर। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि सुल्तानगंज से देवघर तक के धार्मिक रूट को इतना आधुनिक बनाया जाएगा कि देश विदेश के श्रद्धालु दंग रह जाएंगे। समीक्षा बैठक के बाद सम्राट चौधरी का तेवर कड़ा था। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कह दिया। भूमि अधिग्रहण और निर्माण में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। यानी अब काम बातों में नहीं, सीधे धरातल पर दिखेगा। एयरपोर्ट का हम लोगों ने निरीक्षण किया और उसके जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द हम लोग इसका काम शुरू कर सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दे दिया है और आगे इसको जल्द से जल्द हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जा रहा है, दूसरे तरफ एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और तीसरा जो है हमारा 4 लेन सड़क, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस साल हर हालत में इसको पूरा करके जनता को समर्पित किया जाए। सर शिव कॉरिडोर बनना है सर, शिव कॉरिडोर भी वो भी चल रहा है। ये पूरा सुल्तानगंज से देवघर, इस पूरे रूट पर कुछ हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है कि जिसको कि सालों भर यहाँ तीर्थ यात्री आए और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें, गंगा जल उठा सके और इस पूरे इलाके, इस पूरे कॉरिडोर में लगातार यात्रा कर सके। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। या कंचिया मध्य विद्यालय में सरस्वती पूजा के उत्सव के दौरान इंटर के छात्र शिवराज कुमार की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब स्कूल में विसर्जन और दर्शन का दौर चल रहा था। मृतक के पिता के अनुसार जब वे परिवार के साथ स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव का ही आरोपी श्रवण कुमार उसके पुत्र पर चाकू से हमला कर रहा है। पिता के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल शिवराज को आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में मातम और तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुमार क्या करता है? पढ़ाई करता है इंटर में। हाँ, क्या हुआ? घटना कैसे हुआ? घटना क्या हुआ, हम इधर से जा रहे थे पूजा स्थल पे। हाँ। प्रसाद खाने के लिए। कहाँ? कंजिया स्कूल पर। हाँ। मध्य विद्यालय कंजिया स्कूल में मूर्ति पूजा होता है ना। हाँ। बैठाया गया था। हाँ। स्कूल की तरफ से। हाँ। तो हम लोग गए दर्शन करने के लिए, जा ही रहे थे। हाँ। तो वहाँ पर देखे कि थोड़ा मतलब आवाज कुछ आ रहा था, लगता था किसी से लड़ाई या झगड़ा कुछ हो रहा था। हम वहाँ जैसे गए तो सबको हट गया तो देखते हैं कि वो चाकू मार रहा है। कौन? सुमित कुमार। किसको मारा? मेरा लड़का को। हाँ। एक चाकू मारा। हाँ। तो उसके बाद दोबारा भी मारने लगे, कहने मारे जरे। तब वो भाग गया तो धाई से तब देखते हैं ब्लड गिरने लगा। तब हम धाई से उसको सब चीज बांधे और लेके डॉक्टर के यहाँ निकले। और क्या यहाँ लाए तो क्या बताया गया कि खत्म हो गया? हाँ, डॉक्टर साहब यहाँ बताए खत्म हो गया। क्या कोई चीज का झंझट भी था पहले से? नहीं सर, कोई चीज का झंझट नहीं है। वो पढ़ाई करता था, सब स्कूल में सब बच्चा लोग पढ़ता लिखता था। क्या कारण है यही है, नहीं बता सकते हैं कैसे मारा। दोस्त है वो भी? दोस्त था इसका?
ये भी नहीं बता सकते हैं सर हम। सर एक चाकूबाजी की घटना आई है सामने से, क्या बताएंगे? हाँ, आज ये दिनांक 23/1/2026 को ये मधुसूदनपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कंजिया गांव में ये 12वीं क्लास के लड़के हैं, इनका कुछ पहले से विवाद था और इसी में एक लड़का है सुमित, इसने एक लड़का है युवराज, तो इसके चाकू मारा है और इसके मतलब कि छाती में चाकू मारा गया है और इस पर अभी इसको ये हॉस्पिटल ले जाया गया है और इसमें अभी मतलब हम लोग सर्च कर रहे हैं और इसमें आगे मतलब केस दर्ज कर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर मौत की पुष्टि हो गई इसमें? हाँ, इसमें अभी मतलब कि न्यूज आया है कि उनका मतलब मृत्यु हुआ है, तो इसमें अभी हम लोग ने एक टीम हॉस्पिटल भेजा है और इसमें मतलब आगे पोस्टमार्टम कराकर आगे इसमें केस दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर ये प्रतिमा स्थल सरस्वती माँ का वहाँ पे स्थापित था, वहीं पे हुआ है? ये स्कूल में हुई है घटना। हाँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भागलपुर का ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान देशभक्ति की रंग में सराबोर है। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में परेड की फाइनल रिहर्सल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस भव्य रिहर्सल में बिहार बटालियन की टुकड़ियों के साथ एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड के जवानों ने अपने अनुशासन और शानदार तालमेल से सबका मन मोह लिया। जिलाधिकारी और एसपी ने खुद परेड का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मुख्य मंच की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए समारोह को भव्य और गरिमामय बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को यहां बिहार सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और तिरंगे को सलामी दी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि मुख्य समारोह के लिए सुरक्षा और स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप देख रहे हैं कि सैंडिस के इस मैदान में अभी परेड का हम लोग जो हमारी टीम के द्वारा रिहर्सल किया गया है और काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रैक्टिस किया है। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और जो बेस्ट हो सकता है हम लोग बेस्ट प्रदर्शन हमारी टीम गणतंत्र दिवस के अवसर पर करेंगे। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है
तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उनके सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़ों के उत्थान के लिए किए गए संघर्षों को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार ने की, जबकि कार्यकारी जिला अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस समारोह में सांसद अजय मंडल, विधायक दुलाल चंद गोस्वामी, विधान पार्षद विजय कुमार सिंह और खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार जैसे दिग्गज हस्तियों ने शिरकत किया। सभी अतिथियों ने जननायक के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड स्थित चांदपुर गांव में इन दिनों भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रदर्शन हो रहा है। सरस्वती पूजा की पावन अवसर पर यहां 2 दिवसीय भव्य दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के पहले दिन बिहार के विभिन्न जिलों से आए नामी पहलवानों ने अखाड़े में अपना दम दिखाया। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच पहलवानों के दाव पेच देख दर्शक रोमांचित हो उठे। आपको बता दें कि रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे गाँव में भारी उत्साह है। आयोजन समिति ने घोषणा की है कि विजेता पहलवानों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक खेल संस्कृति को बचाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का एक शानदार जरिया है। विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी भागलपुर में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न पंडालों और शिक्षण संस्थानों में विसर्जन की प्रक्रियाओं के बीच भक्ति का माहौल बना हुआ है। भागलपुर के प्रतिष्ठित TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज सहित विभिन्न छात्रावासों में छात्रों ने भव्य प्रतिमाएं स्थापित की। विशेष रूप से TNB गर्ल्स हॉस्टल और आनंदगढ़ कॉलोनी के पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। पीले वस्त्रों से सजे छात्र छात्राओं ने अक्षर ज्ञान और विद्यारंभ संस्कार के साथ मां का आशीर्वाद लिया। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी और SSP के निर्देश के अनुसार विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन दंडनीय होगा। वहीं सरस्वती पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न मोहल्लों में भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गीतों के माध्यम से मां सरस्वती की महिमा का बखान किया। पंडालों में लगे मेलों ने बच्चों और परिवारों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं आज दोपहर के बाद प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में विद्या की मां सरस्वती देवी की पूजा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। आकर्षक ढंग से सजे कॉलेज में भक्तिमय माहौल बना रहा। इस अवसर पर MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं के साथ शहर के कई दिग्गज डॉक्टरों ने मां शारदी की वंदना की। पारंपरिक वेशभूषा में सजे भावी डॉक्टरों ने मंत्रोच्चार के बीच ज्ञान और उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रों ने बताया कि यह पर्व उनके लिए सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन की प्रेरणा लेकर आते हैं। वहीं शिक्षकों ने इस आयोजन को संस्कृति और संस्कारों से जुड़ने का एक अवसर बताया। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं संध्या में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कल्चरल हो रहा है, और कल्चरल मतलब बहुत सालों से यहाँ नहीं हो रहा था, और इस बार हम लोग काफी अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शहर के डॉक्टर्स आ रहे हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, और जो बच्चे हैं यहाँ के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार कल्चरल काफी अच्छे से मनाया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग मतलब अब पढ़ाई आपको कंप्लीट हो गई या अभी चल रही है? नहीं, हम लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, और जितने सारे मतलब 5th ईयर तक के जो 4th ईयर के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं।